व्हाई न्यूट्रिशन? गुड हेल्थ स्टार्ट्स विद गुड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? तो आप देखिए यहाँ बहुत सारी वैरायटी ऐसी दिख रही होगी आपको, जो हम फ्रूट के रूप में, वेजिटेबल के रूप में, सीरियल्स के रूप में बहुत सारी चीजें ये यूज कर रहे होते हैं, और ये सारी चीजें हमें एनर्जाइज करती है। वाइटल न्यूट्रिएंट्स मेक अ डिफरेंस टू द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। अगर अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए इन न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है, इन खाद्य पदार्थों की हमें बहुत जरूरत है। और कीप टू अ बैलेंस लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि एक बैलेंस्ड और हेल्दी लाइफ को लीड करें तो आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आगे चलें तो देखिए यहाँ पे कितने कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, सीरियल्स भी दिख रहे होंगे, मिलेट्स भी दिख रहे हैं। तो ह्यूमन नीड अ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू लीड अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफ। आप चाहते हैं ना, आप सारे ही लोग चाहते होंगे कि हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ को हम लीड करें, तो उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है। द रिक्वायर द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल ग्रुप्स कैन ओनली बी डिराइव्ड फ्रॉम वेल बैलेंस्ड डाइट। आपकी डाइट ही वो एक साधन है जो अलग अलग फिजियोलॉजिकल ग्रुप के लिए अलग अलग तरीके से डाइट से आपको न्यूट्रिशन मिलने वाला है। अगर डाइट आपका कमजोर है, वो बैलेंस्ड नहीं है, तो आप चाहे किसी भी फिजियोलॉजिकल ग्रुप में हैं, आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। एवरीथिंग इज योर डाइट, और वो भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर ईच इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन एज, जेंडर, बॉडी वेट और फिजियोलॉजिकल स्टेटस। आप कैसी स्थिति में रह रहे हैं, आपका जेंडर, आपकी एज, आपका बॉडी वेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा की जरूरत पड़ती है। सो देखिए कितना यमी फूड आपको दिख रहा है। फूड्स आर प्रोसेस्ड, फ्राइड और कुक्ड, हेंस डिवाइड ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स। और जब ये सारा जो इतना अच्छा से ड्रेसअप किया जाता है जब हमारे फूड को, तो फिर ये ड्रेस्ड अप जो फूड होते हैं ना, इसमें न्यूट्रिशन तो आप सोच ही नहीं सकते कि न्यूट्रिशन मिलेगा। हाँ, यमी टेस्ट आपको जरूर यहाँ पे मिलता है, और ये यमी टेस्ट आपको आपकी टमी को बड़ा कर देता है। आप मोटे होने लगते हैं, आप लंपी होने लगते हैं, आपके अंदर वेट गेन होने लगता है, पुट ऑन होने लगता है, और फिर चलना फिरना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। और फाइनली जो ये लेके आता है, वो क्या लेके आता है? ओबेसिटी। और ओबेसिटी क्या है? वो सभी बीमारियों की माँ है। ओबेसिटी आती है तो आपकी बॉडी की मूवमेंट कम होती है। ओबेसिटी आती है तो आपके स्केलेटन पर बहुत सारा लोड पड़ता है और आपके जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। ओबेसिटी आती है तो आपके अंदर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और बहुत सारी चीजें आने लगती हैं। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूं कि इस तरह के अगर प्रोसेस्ड और यमी फूड आप खाएंगे, नो डाउट आप वर्कआउट करें, आप मॉर्निंग वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, आप जब ज्यादा कैलोरी आप इन कर लेते हैं ना, तो उसको आउट करने के लिए आपको एक्सरसाइज और फिजिकल आपको मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। हम लोग वेट मैनेजमेंट में भी जब किसी को लेके जाते हैं तो अपने सारे न्यूट्रिशन के साथ हम लोग उनको गाइड करते हैं, प्रॉपर अपने जितने प्रोडक्ट्स हैं जब उनको देते हैं तो साथ में हम लोग गाइड करते हैं कि आप एक हेल्दी एक्सरसाइज और योगा, प्राणायाम या मॉर्निंग वॉक वगैरह जरूर करें। सो ये फूड जो प्रोसेस फूड आपको दिख रहा है, ये कभी कभी आप लें, इसको अपनी हैबिट में, अपनी आदत में ना डालें, बल्कि कभी कभी अगर मन मचल रहा हो, जैसे मेरा भी मन मचलता है, तो कभी कभी हम भी छोले भटूरे का मजा ले लेते हैं, ठीक है ना, बर्गर पिज्जा का भी मजा ले लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेन कोर्स हमारा ये हो जाए। अगर ये मेन कोर्स होगा तो फिर मेन आपका जो हेल्थ का इंग्रेडिएंट होगा वो भी ओबेसिटी पे जाके एंड करेगा। हैव यू एवर आउट ऑफ फूड योर फूड चॉइसेस? कभी इस तरह से आपने सोचा है कि हम जो फूड ले रहे हैं वो हमें हेल्दी कर रहा है या हमारी बीमारियों को फीड कर रहा है? इसको अगर सोचेंगे एक बार, तो फिर जो भी चीज आप आज यूज कर रहे हैं ना, उससे आप भागना चाहेंगे, वो अपने चॉइस को आप मोड़ना चाहेंगे। सो देखिए,
going to keep you fit and disease free. Think again. अगर आप चाहते हैं कि आप फिट और रहें तो आप अपने फूड चॉइस के बारे में जरूर सोचिएगा. Our food basket is in danger. हमारा फूड बास्केट बहुत डेंजर में है. क्यों डेंजर में है? क्योंकि आज की तारीख में जो हम खा रहे हैं, जो भी हम ले रहे हैं, एक तो क्या हो रहा है कि जो चीजें हम ले रहे हैं वो ऑर्गेनिकली नहीं उगाए हुए हैं. बहुत सारा प्रोसेस किया गया है, बहुत सारा केमिकल्स उसमें ऐड ऑन किया गया है. उनको पकाने में, उनको समय से पहले तैयार करने में बहुत सारी चीजें की जाती हैं ऐसी, जो कि कहते हैं ना, एक डायलॉग है, सहज पके सो मीठा होए. जो सहज पकता है, लेकिन आजकल फ्रूट कैसे पकते हैं? कार्बाइड में पकते हैं, जबरदस्ती किया जाता है, रात भर में एक कच्चा फल पक के तैयार हो जाता है. तो वो सब चीजें जब होती हैं तो आपका जो फूड बास्केट है वो कितना खतरे में है आप सोच सकते हैं. According to your National Institute of Nutrition, NIN, Hyderabad, the food we eat today are less nutritious than what we used to consume just 3 decades ago. मैं तो 5 decade ago की बात करता हूँ, क्योंकि मैं 67 का हूँ. मैं जानता हूँ कि आज से 50 साल पहले किस क्वालिटी के फूड्स को हम लोग एंजॉय करते थे, फ्रूट्स को एंजॉय करते थे, वेजिटेबल्स को एंजॉय करते थे, एयर और वाटर को एंजॉय करते थे. आज वो चीजें नहीं है. 30 साल 40 साल पहले भी बहुत चीजें अच्छी होती थी, लेकिन आज की तारीख में वैज्ञानिक तरक्की के रूप में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है. एक बार एक डिस्कवरी के चैनल में मैं देख रहा था तो वहां बताया गया कि हम दुनिया के 800 करोड़ लोग जितना एक साल में खा जाते हैं, उतना हमारी धरती को तैयार करने में 1.5 साल लगते हैं. इसका मतलब हम लोग 6 महीने की डेफिसिट में चल रहे हैं सालों से. अब वो डेफिसिट बढ़ते बढ़ते जब बहुत बढ़ जाती है तो फिर कार्बाइड, यूरिया, सल्फेट और केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं उससे फूड की प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल की प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है. और वो जो भी आप केमिकली प्रोसेस फूड खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. उससे पेट तो भर सकता है लेकिन न्यूट्रिशन की मात्रा घट जाती है. साथ में कार्बन का अभी और चीजें आपको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा. देखिए, न्यूट्रिएंट्स इन सीरियल्स पल्सेस टुडे, आप देखिए कैसे क्या हो रहा है. प्रोटीन जो व्हीट में पहले था अभी माइनस हो रहा है 17.26%. बनाना में ज्यादा हो जा रहा है. राइस में देखिए जितनी जरूरत है उससे ज्यादा प्रोटीन वहां दिख रही है. कार्बोहाइड्रेट भी माइनस में चला गया है. आपको बनाना में भी चला गया है माइनस में. राइस में देखिए थोड़ा प्लस हुआ है. आप और चीजों को देखिए, फैट जो है वो कहाँ तो व्हीट में 1.47 होना चाहिए था, वो -.2 चला गया है. तो इस तरह से सारा जो बैलेंस है ना, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, गामा का, विटामिन B1 का, आयरन का, मैग्नीशियम का, जिंक का, ये सारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं. और ये जब सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है ना तो आपका पेट तो भर जाता है लेकिन आपकी बॉडी की नीड जो है वो पूरी नहीं होती है. सो एक नए नजरिए से चीजों को देखने की बहुत जरूरत है हम सबको. आप लोग देखिए, We are what we eat, but how many of us know what we are actually eating? How many of us know what food does to the environment before it comes to your plate? How many of you know what food does to the farmer who is producing that food? Do you know? Have you ever thought? How many of you think before eating food about the farmer who has produced it or the fate of the farmer who has produced it? These are some of the questions which grappled me. Let's understand what is our food, what we are eating, how safe is our food. All of you saw this news sometime back. Pesticide residues in soft drinks and bottled water, but forgot the next day. Have you ever thought, how did pesticide residues come into this bottled water or soft drinks? If bottled water and soft drinks had pesticide residues, the water you use to make your tea and coffee also must be having, but we never worried about it. The news is short. The next day we forgot about it. At least this must be in your memory. Noodles having heavy metals. How many of you thought, how did these heavy metals reach the noodles? If lead has to be added to the noodles,
Probably lead is more costlier than the noodles. So nobody will add it, but it came. How did it come? If the ingredients used to make noodles had the lead, but the atta which you are making to use your chapati, atta which is used to make your chapati also must be having. Or the samosa which you are eating also must be having, right? But we don't connect the dots. Same is the story when you hear a story about pesticide residues in vegetables. You all got horrified. You all get horrified, but forget it in the evening. We all think food, if you buy in a good place, if you eat it in a good hotel, it's safe. Food is only as safe as it is grown. End of pipe solutions doesn't work. The pesticides which are used in agriculture, less than 1% actually kills the insects. 99% gets into the water, gets into the air, and comes back into your food. We look at it very casually. Everything which is happening around us, we look at it very casually. I'll take an example. While I was taking the lunch, I saw people painting there. What is that? Spray paint. Where does it go? Part of it goes onto the board. Part of it is into the air. You're all eating there. It comes there. We are all educated. We feel we can make connections we never made. And we expect that farmer will make those connections and produce safe food for all of us. I think that's where there is the disconnect between what we observe, what we know, and how we act is the serious problem. It's not only about the pesticides. Do you know the eggs you buy in the market? What is the kind of eggs you are buying? They are haploid eggs. Haploid means they're produced without male and female mating together. That's the reason why if you hatch the eggs, they won't make chicken. But how they are produced? They are produced using estrogens. And what happens to those estrogens? When you eat those eggs, they'll come back to you. That's one reason today the puberty in girl child has advanced. The gynec problems in women has increased. The breast development in men has increased. Do you know last year's India Today's survey shows that the largest number of plastic surgeries done in India are to remove breasts in men. We got into that kind of situation where food, which is supposed to be healthy, is creating all these problems. It's not just the pesticides or antibiotics or growth hormones which are used in production, but also how they are processed. You might have heard the story last 1 week, 10 days, which was doing rounds in all the media, artificially ripened fruits. But why fruits are ripened artificially? If all of you want to eat fruits in off-season, how do they do it? How do they do it? If you want mangoes in May, how do you get mangoes? You have to cut unripened ones, ripen it artificially, and sell it to you. The carbide ripening, the bananas which are seen uniformly yellow, what are they? They're all carbon ripened. The apples, the shiny apples which you see, what are they? When were they produced? Where were they produced? Do you know? California apples. You get apples from California. Can you keep it fresh? They're coated with wax. Go back to home, take out the apples in your fridge, just scrape it. You'll see the wax. We're eating all that. The watermelons which are red in color today, they're injected with injections. Color, they're injected with growth hormones. The milk which is sold, you might have seen in the news for the last several years, there are reports which says the milk is contaminated with synthetic milk. If you want to have milk at 40 rupees a liter, that's what you get. We want food cheaper. And there is a competition between the companies. They pay low to the farmers. They also contaminate and then get away with that. All brands of milk sold in Hyderabad were found to have contaminated with the synthetic milk. Food is not only gives you energy, it is also good for your health. It can treat many of the diseases. Food is a medicine. It can act as a preventive medicine. It can also act as curative medicine. I know many people who are working on treating autism with good food. Many of the problems which you are seeing, obesity, diabetes, blood pressure, all are because of the food which you eat.
You need to make a right choice about your food. Second, what food does to the environment? Let's look at the ecological footprints. We need to worry about the ecological footprints. It's not just about water, about the pesticides, about the growth hormones, everything. What agriculture leaves before it comes to your plate. We all need together, come together, pressurize government to make a change. Otherwise, the future is very, very bleak. देखा आपने कितनी अच्छी बात बताई गई इस वीडियो में, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई। यू आर व्हाट यू ईट, नो योर फूड। बहुत जरूरी है अपने फूड को जानना। अब ये 70 सालों में हमारे फूड के अंदर के न्यूट्रिशन का कैसे ये डिक्लाइन हुआ है, इसको देखिए आप। सोडियम की कितनी कमी हुई है वेजिटेबल्स में, मिनरल्स हमारे फूड में, वेजिटेबल में और फ्रूट में कैसे कम हुए हैं। पोटेशियम हमारे फूड में, वेजिटेबल में और फ्रूट में कितना कम हो गया है। मैग्नीशियम -24, -16। तो इस तरह से बिल्कुल जिसको कहते हैं ना गरीब खाना, टेस्टी तो मिल जा रहा है, कलरफुल तो मिल जा रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन के मामले में हमारा वेजिटेबल और हमारा फ्रूट बहुत गरीब हो चुका है। उसमें सोडियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, कॉपर की कमी है, जिंक की कमी है, और ये सारे इसेंशियल मिनरल्स हैं। मिनरल्स आर द कैरियर ऑफ विटामिन्स। मिनरल्स ही हमारी बॉडी में विटामिन्स को कैरी करके जिस पार्ट में जहां उसकी जरूरत होती है वहां कैरी करके लेके जाते हैं। और अगर हमारी और आपकी बॉडी में जो हमारी बॉडी का 4% मिनरल का वेट होना चाहिए, 20 टाइप ऑफ मिनरल्स होने चाहिए, वो नहीं है, तो उसकी पूर्ति करना हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी है। और अगर वो हम नहीं करेंगे तो हम बहुत ही जल्दी अपनी हड्डियों से कमजोर हो जाएंगे, मसल मास हमारे कम होने लगेंगे, हम एजिंग की तरफ जाने लगेंगे, हमारी डेथ के चांसेस बहुत पहले होने के बनने लगते हैं। सो ये सब कुछ आपको देखते हुए अपना जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के न्यूट्रिशन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो महसूस हो रहा होगा। कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द amount of protein, calcium, phosphorus, iron, vitamin A, vitamin B12 and vitamin C over the past half century। पिछले 50 से 70 सालों से ये चीजें चल रही हैं, ये कोई आज की घटना नहीं है। और इसी तरह से हम लोगों को जीने की आदत पड़ गई है। आज अगर हम लोग स्ट्रीट फूड अपने बच्चों को देते हैं तो कितनी रुचि से खाते हैं, लेकिन घर में बना खाना देते हैं तो वो नहीं खाते। क्यों? उनकी परवरिश ही ऐसे हुई है बाय बर्थ। जो आज आपके घर में और हमारे घर में जो 5 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो नवजुवक और नवजुवतियां हैं, उनको उनकी फाउंडेशन में ही मिनरल्स कभी मिला ही नहीं पूरी मात्रा में, क्योंकि ये चीजें तो 70 साल से घटती जा रही है हमारे फूड में। और साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड हैव आइडेंटिफाइड 2 रीजंस फॉर दिस डिक्लाइनिंग फूड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की कमी होने के 2 कारण, मेजर कारण जो रीजन मिले हैं वो क्या है? इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग फूड न्यूट्रिशन वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट इज वेरी हाई, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं हमारे फूड में मिनरल्स की, विटामिन की और न्यूट्रिशन की कमी को लेके आ रहा है। Scientists say rising level of carbon dioxide in the environment could also be affecting plant nutrition levels, depriving food of zinc, iron and protein। ये तीनों जो वाइटल न्यूट्रिशन है ये हमारे फूड से कम होने लगता है जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। दूसरा रीजन डिक्लाइन का ये क्या है कि हम हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर practices have stripped the soil of micronutrients। हमारी जमीन में पहले कीड़े पाए जाते थे जिनको चिराया कहते थे, वो ग्राउंड वर्म होते थे, वो सब चीजें अब कहाँ दिखती हैं? पहले गांव के खेतों में, पंजाब के खेतों में मछलियां तैरते हुए दिख जाती थी, बहुत सारे एनिमल्स दिख जाते थे जो वाटर एनिमल होते हैं। कुछ भी आजकल नहीं दिखती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह से केमिकल्स की स्प्रे करेंगे तो वो पहले तो कीड़े को मारते हैं, फिर वो फूड की क्वालिटी को डैमेज करते हैं। तो ये सब बड़ी धड़ल्ले से हो रही है। एन असेसमेंट बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस
Bhopal shows 43% of the country soil is deficient in zinc. जिंक की 43% जो इंडियन जमीनें हैं, जो हमारी लैंड्स हैं, उसमें कमी हो गई। एग्रीकल्चर जो लैंड है, 18.3% बोरोन की कमी हो गई, 12.1% आयरन की कमी हो गई और 5.6% मैग्नीज की कमी हो गई। कॉपर की भी कमी 5.4% है। एंड दीज आर एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर आवर बॉडी। इनकी जरूरत है और ये मिल नहीं पा रही है, तो ये कहां से हम पूरी करें? क्योंकि भगवान की दया से हम सबको एक ही तो जीवन मिला है, और अगर इस जीवन को हम लोगों ने ऐसे ही जाया कर दिया, ऐसे ही खराब कर दिया, तभी तो आजकल समय से पहले लोगों की डेथ हो जा रही है, समय से पहले लोगों को कई खतरनाक तरह की बीमारियां लग जा रही है। उनकी जड़ में जो रीजन है, उसको देखने और समझने का आज आपको एक मौका मिल रहा है। सो इसका भरपूर आप नॉलेज का फायदा उठाएं। फोकस ना ऑन क्रॉप्स दैट आर हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट and not on their nutritional content. उसमें न्यूट्रिशन कंटेंट जिस लेवल पे है होना चाहिए, वो हो रहे चाहे नहीं रहे, उनका खूबसूरत होना, उनका पूरी ज्यादा मात्रा में उपजा देना, यही सब आजकल का पर्पस रह गया है। सो आवर न्यूट्रिएंट नीड्स, अब देखिए क्या चीजें हैं। आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स इन अबंडेंस। बहुत ज्यादा मात्रा में हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और ईच न्यूट्रिएंट हैज स्पेसिफिक फंक्शन and reaches the body tissue through the processes of digestion and absorption. यहाँ पे एक बहुत मोटी चीज को समझना जरूरी है। एक होता है खाना को खाना, दूसरा होता है खाना को पचाना, और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है खाने के न्यूट्रिशन को ब्लड तक एब्जॉर्ब करके ले जाना। अगर ये तीनों प्रोसेस नहीं हुआ तो हमारे खाने का पर्पस अधूरा रह जाता है। और आज की तारीख में यही हो रहा है। हम मोबाइल देखते हुए, हम टीवी देखते हुए, हम कुछ और सोचते हुए, हम म्यूजिक सुनते हुए खाना खाते हैं। एक तो खाना खाने का तरीका बदल गया है लोगों का, शांति से कंसंट्रेट करके हम नहीं खाते। दूसरे हम कांटा और चम्मच यूज करते हैं, जो उंगली से जो स्पर्श होके जो सेटिस्फेक्शन मिलता था वो चला गया है। अब तो जब हम लोग फॉरेन में जाते हैं तो देखते हैं कि फॉरेनर लोग जो हैं, वेस्ट के लोग जो हैं, अमेरिकन लोग जो हैं, उन्होंने हाथ से खाना शुरू कर दिया, और उनकी नकल में हम लोगों ने कांटा चम्मच यूज करना शुरू कर दिया है। सो आप कभी हाथ से खाना खा के देखिएगा, उसमें जो सेटिस्फेक्शन आपको आएगा वो आपको कांटे चम्मच से खाने में सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता। न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और ये सारी चीजें जरूरी हैं। एक निश्चित मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट्स मिले तो वो भी बेनिफिशियल है, फैट मिले तो वो भी बेनिफिशियल है। दो तरह के फैट हैं, एलडीएल और एचडीएल, वो दोनों चाहिए हमें, 1:2 के रेशियो में चाहिए। प्रोटीन चाहिए हमें मसल मास को बढ़ाने के लिए, विटामिन चाहिए हमें, मिनरल्स चाहिए हमें, और ये सब हमारे फूड और वेजिटेबल से, जो भी ईटेबल्स है, उससे मिलते हैं। और वाटर और डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो इसेंशियल, वो भी उतना ही इसेंशियल है जितना कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए इसेंशियल है। तब जाके हमारी कंप्लीट डाइट बनती है। Have you ever thought that the food that we eat helps us fulfill our nutrient need? No. हम लोग क्या करते हैं, 50 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, जेब के अनुसार जो भी फास्ट फूड मिला खाया, और हमें ये समझ आ जाती है कि हमारी न्यूट्रिशन की नीड जो है पूरी हो गई। वाटर हमें चाहिए, पूरी हो गई। डाइटरी फाइबर चाहिए, पूरी हो गई। नहीं होता दोस्तों, इसीलिए डिफिशियंसी आती जा रही है। कहते हैं हमारी बॉडी में 70% पानी का लेवल, वाटर का लेवल होना चाहिए, और अगर वो घटते घटते 55% रह जाए तो एक इंसान की मौत हो सकती है। एक हमारे बहुत अच्छे प्रिय मित्र थे, अभी लंदन में है वो, उन्होंने बताया कि उनसे मेरी दोस्ती हुए अभी 15 साल हुए हैं। 15 साल पहले तक वो कोक पीते थे पानी की जगह। मैंने जब उनको पानी पीने के बारे में बताया तो वो हैरान रह गए, गुप्ता जी खाना के साथ पानी भी पिया जाता है? बोले आप मर जाओगे। अभी वो 69 के हैं, बहुत हेल्दी लाइफ को लीड कर रहे हैं। उनके बेटे लंदन में सेटल हो गए तो वो चले गए, अब पानी पीते हैं तो बड़ा हेल्दी फील करते हैं। डाइटरी फाइबर की बहुत जरूरत है, नहीं तो आंतों के अंदर चिकनाई आ जाती है, आंतों के अंदर जो हमारा एब्जॉर्बिंग पावर है वो घटना शुरू हो जाता है। सो ये सारी चीजें तब होंगी जब आप इनमें एक बैलेंस स्थापित करेंगे, और वो सब आपका काम। माई प्लेट फॉर द डे, देखिए किस तरह का होना चाहिए।
कलरफुल वेजिटेबल्स होने चाहिए, सीरियल्स होने चाहिए, मिलेट्स होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। माई प्लेट फॉर द डे टिपिकली रिकमेंड्स क्या है, 40% ऑफ कैलोरी एनर्जी चाहिए इंटेक्स फ्रॉम सीरियल्स एंड मिलेट्स, 17% एनर्जी फ्रॉम पल्सेज एंड फ्लैश फूड्स, मांस वगैरह जो खाते हैं उसके लिए है, 10% एनर्जी फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर अ 2000 कैलोरी डाइट इन अ डे। 2000 कैलोरी, मैं तो सुबह 10,000 स्टेप जब चलता हूँ ना, तो मैं जब देखता हूँ कि 500, 600, 700 कैलोरीज मैं सुबह बर्न करके आता हूँ, तो तुरंत मुझे फूड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कई लोग तो घूमना ही पसंद नहीं करते। कई मैरिड कपल ऐसे हैं जिनकी वाइफ अगर मॉर्निंग वॉक में चली जाती है तो हस्बैंड का बेड पे ही मॉर्निंग वॉक हो जाता है, और इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। सो आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या आपको 2000 कैलोरी की डाइट रोज मिल रही है या ले रहे हैं। मिलने को तो बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन यहाँ फूड चॉइसेस ऐसी हो गई है कि हम इसको लेते ही नहीं। कई लोग ग्रीन वेजिटेबल से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, कई लोग फ्रूट खाना नहीं चाहते, उनकी हैबिट्स ही, उनकी जो बाय बर्थ जो नेचर डेवलप हुई है उसकी वजह से। लेकिन आप लोगों को रीथिंक करने की जरूरत है। एक्चुअल वर्सेस रियलिटी। रियलिटी में देखिए ये वाला है आपके पास, हाँ, फ्रेंच फ्राई है, पिज्जा है, बर्गर है, मोमोज है, जबकि एक्चुअल में आपको ये वाली थाली चाहिए थी, लेफ्ट वाली, लेकिन आप राइट वाली ले रहे हो। तो आप जैसा खाएंगे आप वैसा ही बनेंगे। सो आप रीथिंक करें। डू यू नो following dietary and lifestyle guidelines help maintain optimal nutrition in our body। अगर ये डाइटरी चार्ट को और लाइफस्टाइल गाइडलाइंस को आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का लेवल अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, 450 से 500 ग्राम तक पर डे आपको चाहिए होते हैं। एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो फल के कलर आते हैं ना, उसको फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये बहुत ही अल्फाबेटिकल विटामिन के रूप होते हैं। इसीलिए ताजा फल जब आप खाते हैं, कलरफुल फ्रूट खाते हैं, तो आपके अंदर तुरंत से ताजगी आती है, क्योंकि वो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बड़ी तेजी से रिमूव करना शुरू कर देते हैं। दैट आर प्राइमरली अवेलेबल इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन, नट्स एंड होल ग्रेन play crucial role in several metabolic pathways that aid in optimal immune function। These nutrients enhance immune function। इम्यूनिटी के बारे में अभी कोरोना टाइम में सब लोगों को पता चला। इम्यूनिटी इज योर इनसाइड डॉक्टर, डॉक्टर इन योर बॉडी इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एक व्यक्ति का जितना मजबूत होता है वो बीमारियों से उतनी बेहतरीन तरीके से फाइट कर सकता है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, देखते हैं कई लोगों को खाने के बाद पेट में जलन, गले में जलन शुरू हो जाती है, उसको इन्फ्लेमेशन को कम करने में ये मदद करता है। और इंक्रीज बेनिफिशियल प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इन आवर इंटेस्टाइन्स। हमारी और आपकी आंत में 1 किलो 600 ग्राम तक लाइव बैक्टीरिया होती है जो प्रोबायोटिक कहलाती है, और वो गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छी संख्या में रहती है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस की संख्या में रहती है, और वही एंजाइम बना के हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है। तो उसको भी इंक्रीज करने में आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ग्रीन्स, हरी सब्जियां वगैरह और नट्स वगैरह खाने से वो भी बढ़ती हैं, इन्फ्लेमेशन भी कम होता है, और आपका इम्यून फंक्शन भी अप होने में, अप एंड एनहांस होने में मदद करता है। Why nutrients? Human need a wide range of nutrients to lead a healthy and balanced life। We derive most of our vitamins and minerals। ये सारी चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, बार बार देखिए, और इसका जब लिंक आपको मिल जाए तो इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने गेस्ट को दिखाइए, और जो भी लोग देखेंगे ना, आवर बॉडी इज आवर बेस्ट फ्रेंड। हमारा शरीर हमारा सबसे बेहतरीन मित्र है, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। जैसे ही इससे प्राणवायु निकलती है, हम वास्तव में पीएल गुप्ता नहीं रहते, एक बॉडी हो जाते हैं। इसी तरह से सबके साथ होता है। सो वी डिराइव मोस्ट ऑफ आवर विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होलसम न्यूट्रिएंट डेंस फूड। न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाएंगे तभी ये चीजें आपको मिल पाएंगी, विटामिन, मिनरल्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर पिज्जा, बर्गर, मोमोज और चाउमीन वगैरह खाएंगे तो क्या होने वाला है आप बेहतर समझते हैं, और कई लोग तो महसूस भी कर रहे होते हैं। और जब चीजें हाथ से बिल्कुल निकल जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो फिर हम डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं, और डॉक्टर्स भी हमें
जो उन्हें एजुकेशन मिली है उसके हिसाब से दे मेडिसिन दे मेडिसिन दे मेडिसिन, और मेडिसिन क्या करता है, केमिकल के रूप में हमारी बॉडी में जाता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे शरीर के रेजिस्टेंस पावर को, सबको धराशायी कर देता है। सो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन एज। बार बार फोकस किया जा रहा है, हर अलग तरह के एज में हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके की होती है। मेल और फीमेल को, लड़के और लड़की को, छोटे बच्चे और छोटी बच्ची को, बॉडी वेट आपका कितना है, फिजियोलॉजिकल स्टेटस कैसी है, सब पे निर्भर करता है। और गुड न्यूट्रिशन दैट इज इक्वल टू हेल्दी एंड एडिक्वेट डाइट, एंड दैट इज इक्वल टू गुड हेल्थ। गुड न्यूट्रिशन के लिए आपको हेल्दी एंड एडिक्वेट डाइट लेनी पड़ेगी, और जब एडिक्वेट डाइट लेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगी आपकी बॉडी, तो रिजल्ट आएगा गुड हेल्थ का। सो सप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू न्यूट्रिशनल नेसेसिटी। आप जो ये सप्लीमेंट की बात आज मैं करने जा रहा हूं, ये आपकी बॉडी में जो डिफिशियंसी आ रही है, जो एक इस तरह का एटमॉस्फेयर पिछले 70 सालों में क्रिएट कर दिया गया है, जहां टेस्टी फूड लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं हेल्दी फूड की जगह पे, और वहां जहां पे केमिकल तरीके से जो नेचुरल खेती होती थी, गाय के गोबर वाली खेती होती थी, वो सब चीजें तो अब खत्म हो गई हैं। तो जो ये चीजें केमिकल फर्टिलाइजर से हो रही हैं, वहां पे आपकी न्यूट्रिशनल नेसेसिटी पूरी नहीं होती, तो वहां पे ये सप्लीमेंट आपको सप्लीमेंट कर देते हैं। ये आपकी उस रिक्त को, उस गैप को फिल इन द ब्लैंक्स करती हैं। और आगे चलते हैं, देखिए व्हाई सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स की जरूरत इसलिए है कि फूड डिवाइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ आवर सिस्टम। हमारे पूरी बॉडी के लंग्स के, लिवर को, किडनी को, हार्ट को, सबको काम करने के लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए, जिसकी वजह से हमारा इफेक्टिव वर्किंग हम पूरे दिन तक कर सकें। और वहां पे न्यूट्रिशन मदद करता है, न्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं हमारे, लेकिन फूड में वो चीजें तो आज की तारीख में मिल नहीं पा रही हैं। सो चेंज इन द मेथड ऑफ फार्मिंग, केमिकल्स बीइंग एडेड टू द सॉइल। फार्मिंग का तरीका बदल गया है, बहुत सारा केमिकल्स ऐड कर दिया जाता है। किसान को कहा जाता है 50 ml ये खाद का, ये कीटनाशक का छिड़काव करना, वो अंदाजे से 70 ग्राम ले लेता है, और जब उसको थोड़ा और कम कर लगता है तो 90 कर लेता है। और 50 की जगह 90 ग्राम, 90 ml अगर पानी खेतों के अंदर वो सारा जाएगा केमिकल छिड़काव होने के बाद, तो कीड़ों को तो मारेगा, लेकिन उस अनाज को, उस सब्जी को, उस फल को जो खाएगा, वो कितना मरेगा, उसको सोचने और देखने की बात है। सो बीइंग एडेड टू द सॉइल, द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल मिनरल्स ड्यू टू ओवर फार्मिंग, एक साल में 3 खेती 4 खेती, उससे भी चीजें, जमीन की उर्वरकता खत्म हो रही है, लीड्स टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन। और इसीलिए आज की तारीख में फल अच्छे दिखते हैं, सब्जियां अच्छी दिखती हैं, अनाज अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होनी चाहिए थी, जिस मात्रा में मिनरल्स और विटामिन होनी चाहिए थे, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए थे, फैट्स होने चाहिए थे, वो चीजें नहीं है। मुझे लगता है कि आज की इस ट्रेनिंग से कई लोगों के लिए एक आई ओपनिंग हो रही होंगी, और वे लोग जरूर अपने फूड में कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे, उसको बैलेंस करेंगे, उसको बेहतर करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आने वाली जनरेशंस को बचा लीजिए। आपके घर में जो एल्डर्स हैं, सीनियर एज के लोग हैं, उनको बचा लीजिए। सो फूड सप्लीमेंट्स फिल द गैप्स ऑफ न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। आपके शरीर में न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट जो है, उसको फूड सप्लीमेंट फुलफिल करते हैं। और अगर इस चीज को आप लोगों ने आज समझ लिया, तो यकीन जानिए आपको फॉरएवर के डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स जितने भी हैं, ये इतने प्यारे लगेंगे, क्योंकि इनको ऑर्गेनिकली तैयार किया गया है, इनको दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बनाया गया है। इनको यूज करके अगर मेरे जैसा व्यक्ति जो 26 से 30 साल के बीच तक अस्थमा से जूझ रहा था, आज आपके साथ इतनी पावरफुल स्टेटमेंट दे रहा है, इतनी पावरफुल स्पीच दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट्स की पावर है, जिन्होंने मुझे इतना मजबूत बना के रखा हुआ है। सो आप भी अगर इसको यूज करेंगे, तो एक लॉन्ग लाइफ, एक हेल्दी लाइफ, एक हैप्पी लाइफ को लीड कर सकते हैं, अपनी भी और अपनी फैमिली की भी। सो फूड सप्लीमेंट्स परफॉर्म द रोल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। अगर आपके शरीर में बीमारियां बहुत तेजी से आ रही हैं, दैट मींस आपका इम्यून सिस्टम वीक है, और अगर इम्यून सिस्टम को आपने मजबूत करना है, तो ये फूड सप्लीमेंट्स आपकी इम्यूनिटी को अप एंड हाई करने में बहुत मदद कर सकती हैं। मुझे लगता है कि ये नॉलेज आपको बहुत ही मदद करने वाली है। सो द परफेक्ट कॉम्बो क्या है? होलसम न्यूट्रिटिव फूड लीजिए, प्लस
सप्लीमेंट्स लीजिए फॉरएवर के, जो कि द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड है, पूरे यूनिवर्स में इससे बढ़िया प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे। सप्लीमेंट्स टू फिल इन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, और साथ में आपको एक्सरसाइज रूटीन टू स्टे फिट, और साथ में पूरी नींद भी लेनी चाहिए, आराम भी करना चाहिए। कई लोग तो पूरी नींद नहीं ले पाते, कहते हैं हेल्थी लाइफ को लीड करने के लिए हमें कम से कम 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप रोज चाहिए। तो ये कॉम्बो आपके लिए बहुत ही वर्केबल है, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और ये हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए। होलसम न्यूट्रिटिव फूड सप्लीमेंट्स टू फिल इन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड एक्सरसाइज रूटीन टू स्टे फिट। हमारी बॉडी की केयर हमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, इसीलिए हमें अपनी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हेल्दी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। हम हैं तो हमारी पूरी दुनिया है, और हम नहीं है तो हमारी दुनिया किसी काम की नहीं है। कई लोगों के घर में दोस्तों मैं जाता हूँ जब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए या उनके न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने के लिए जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ एक बेटा अमेरिका में है, एक बेटा लंदन में है, और यहाँ बूढ़े माँ बाप जो है बेड पे पड़े हुए हैं, ना करवट ले पा रहे हैं, ना घर में घूम पा रहे हैं, और 500-500 गज की कोठी पड़ी है, और बंदा बेड पे पड़ा हुआ है, और उनके नौकर चाकर मजे ले रहे हैं, और वे बेचारे तरा रहे हैं, और एक एक दिन की भीख मांगते हैं। जब लता मंगेशकर जी बहुत बीमार हो गई थी, तब उन्हें पता चला, राकेश झुनझुनवाला जब जा रहे थे संसार से, तब उनको पता चला कि हमने अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बचाने पे, अपने हेल्थ पे सबसे पुअर इन्वेस्टमेंट करी। उन्होंने शेयर मार्केट से बहुत पैसे बनाए, राकेश झुनझुनवाला जी ने मोर देन 50,000 करोड़ से भी ज्यादा एयरलाइन तक चलवा दी, लेकिन अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख पाए। अभी गुजरात के एक डॉक्टर 41 साल की उम्र में 13,000 सक्सेसफुल हार्ट के ऑपरेशन करने वाले खुद हार्ट अटैक से मर गए। क्या था? ये कॉम्बो उन्होंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने जो मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद उनको लगा कि उनकी मेडिकल की पढ़ाई ही उनको न्यूट्रिशन से भी भरपूर रखेगी, उनको बगैर एक्सरसाइज के भी फिट रखेगी, और उनको डाइटरी फूड सप्लीमेंट के बगैर भी हेल्दी और हैप्पी रख सकती है। सो नाउ आर यू रेडी टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल? आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं? देखिए जो ये है ना लेफ्ट साइड में, इसको थम्स अप करिए, और जो फास्ट फूड और दूसरी चीजें जो टेस्टी है बट हेल्दी नहीं है, उनको आप थम्स डाउन करिए। इनसे जितनी जल्दी नमस्ते करेंगे, आपको उतना ही बड़ा फायदा होने वाला है। सो चेंज 1, स्मार्ट स्नैकिंग टिप्स फॉर एडल्ट्स एंड टीन्स। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। देख रहे हैं कितने अच्छे स्प्राउटेड फूड्स वगैरह आप देंगे, इस तरह का स्नैकिंग बहुत फायदा करने वाला है। साथ में चेंज नंबर 2, हरा भरा साग, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाएं। सरसों का साग है, पालक पनीर है, मेथी पनीर है, पालक मटर है, पालक कोफ्ता है, पालक आलू है, पालक छोले है। दैट मीन्स पालक को ऐड करिए, रिच इन आयरन है, वो बहुत आपको फायदा करने वाला है। साथ में लिमिट आइटम्स जो फ्राइड है सब, वो इन चीजों को आप छोड़िए जिसमें कैलोरी नहीं है और हाई इन कैलोरी है, उसको नहीं लेना है। क्रिस्पी क्रंची इन चीजों को नहीं लेना है, बेटर्ड नहीं लेना है, ब्रेडेड क्रीमिंग चीजी ये सब अल्फ्रेडो वगैरह को नहीं लेना है आपको। ऑप्ट फॉर हेल्दी ऑप्शंस लाइक बेक्ड लीजिए, ग्रिल्ड लीजिए, रोस्टेड लीजिए, स्टीम्ड लीजिए, अल्फ्रेस्को लीजिए, मैरिनारा लीजिए, ये सब चीजों को ऑप्ट करिए इसको। सो फोकस ऑन पोर्शन साइज व्हेन सर्विंग लार्ज और हाई इन कैलोरीज। आप अपना फोकस करिए कि आपको थोड़ा लेना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं प्लेट भर के लेना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कि आप पूरे फैमिली के लिए हो। कई बार क्या होता है कि हम पूरी फैमिली के लिए मंगा लेते हैं और खुद ही उस पर टूट पड़ते हैं। तो रीथिंक योर ड्रिंक, चूज हेल्थियर ऑप्शंस लाइक वाटर, लो फैट फ्री मिल्क, ये सब तरह की चीजों को, और ड्रिंक्स दैट आर कैलोरी फ्री सच एज अनस्वीटेंड कॉफी और टी, इस तरह की चीजें लीजिए। आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, लेमन टी भी ले सकते हैं। सो इन चीजों को जब स्टार्ट विथ स्मॉल चेंजेस टू बिल्ड योर हेल्दी ईटिंग रूटीन नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। बदलिए इसको, जितनी जल्दी चेंज करेंगे आपको देख के आपकी फैमिली के लोग भी बदलेंगे अपने आप को। और चेंज 3 है, व्हाइट शुगर को और व्हाइट सॉल्ट को आप अवॉइड करिए। इट राइट विथ लेस सॉल्ट एंड एडेड शुगर, बिल्ड अ हेल्दी प्लेट। जितना कम चीनी आप यूज करेंगे, जितना कम नमक आप यूज करेंगे, उतना ही आप हेल्दी रहेंगे। अभी हमने एक कोर्स से अपने आप को 40 डेज में गुजारा, और मेरा वेट इतना अच्छा हो गया है आज की तारीख में, 59 kg का हो गया हूँ।
और इतना फिट एंड फाइन, सारी कमी हमारी गायब हो गई है। और अगर इस एज में मैं अपने आप को व्हाइट शुगर और व्हाइट सॉल्ट को अवॉइड करके इतने अच्छे से मैनेज और मेंटेन कर सकता हूँ, तो एट द एज ऑफ 67 तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी कर सकते हैं, ये करना चाहिए। चेंज 4 क्या करना है? ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेज टू एंजॉय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसको लीजिए आप, ब्रेकफास्ट स्मूथी करिए अपना, वेजिटेबल रैप रोल से सब यूज करिए, क्रंची वेजिटेबल विथ लो फैट ड्रेसिंग इंस्टीड ऑफ चिप्स। चिप्स नहीं लीजिए आप, उसके बदले ये सब चीजें लीजिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर मिड मील्स, आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। सलाद आपके पास ज्यादा होना चाहिए, वेजिटेबल्स ज्यादा होना चाहिए, फ्रूट्स आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। योगर्ट आप यूज कर सकते हैं। मेक फ्रूट योर डेजर्ट, डेजर्ट बनाइए, योगर्ट वगैरह बनाइए आप, और इसको यूज करिए और देखिए कि आपकी आपकी हेल्दी लाइफ में कितना फर्क पड़ता है। सो आइए, गुड हेल्थ स्टार्ट्स विथ पावरफुल न्यूट्रिशन, और ये सारे न्यूट्रिशन आपके पास आ गए हैं। इसमें कुछ चीजों को मैं अभी आपको पिक करूंगा और इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। ये ट्रेनिंग 15 से 20 मिनट और चलेगी, और मैं चाहता हूं कि अगर आपको कंप्लीट नॉलेज लेके जानी है तो थोड़ी सी अपनी रूटीन में फर्क डालिए, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजफुल स्टेटमेंट है जो अभी तक आपके बीच में हमने शेयर करी है, और आगे भी ये बहुत नॉलेजफुल होने वाला है। अब आते हैं हम लोग, देखिए, फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स एंड बेस्ट रिसोर्सेज। ये जो खेत दिख रहे हैं ना, ये यूएसए में मैंने जाके डलस टेक्सास में देखा हुआ है, जहाँ पे ये हमारी खेती होती है फॉरएवर की। और वहां पे इनके पत्ते, जो एलोवेरा के पत्ते, हमारे यहाँ तो एक हाथ का भी नहीं होता, जबकि ये 1.5 हाथ के 20-20, 22-22 इंच के लंबे लंबे पत्ते होते हैं, और इसके पत्तों के ऊपर कोई कालापन नहीं दिखता। फॉरएवर लिविंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आर मेड फ्रॉम द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स ग्रोन और कलेक्टेड फ्रॉम द बेस्ट रिसोर्सेज। सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज से इसको जमा किया। ये 2 से 4 साल तक की, 5 साल तक की खेती की जाती है। 5 करोड़ पौधे लगाए हुए हैं, और इन पौधों को ऑर्गेनिक खेती के द्वारा तैयार की जाती है। और 2 से 4 साल के बीच जब के पत्ते जो मैच्योर होते हैं, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन सब भर जाते हैं, उन पत्तों से हमारी कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी से ये प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, और जब ये प्रोडक्ट्स आपके बीच में आते हैं, तो देखिए, एक हमारा प्रोडक्ट है C+, विटामिन सी का टैबलेट है, हेस्पेरिडिन है, कच्चे फल का कुछ इसमें रस वगैरह डला हुआ है, आंवला इसके अंदर है, और भी बहुत सारे, जैसे इमली है, सब तरह की चीजें, कच्ची इमली वगैरह के रस इसमें है, बहुत सारी चीजें, नींबू है इसके अंदर। तो ये आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल से फाइट करने वाला प्रोडक्ट है, और इसको अगर आप यूज करेंगे तो आपकी बॉडी में 24 घंटे एक तरह की चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। कंटेन्स 83 मिलीग्राम ऑफ आंवला फ्रूट एंड 80 मिलीग्राम ऑफ एस्पेरिडिन। कच्चे फल के रस को डाला गया है, और ये 500 mg का टैबलेट है। और ये सारे कच्चे फल और कच्ची सब्जियों के जो खट्टे नेचर में होते हैं, जिनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होती है, आंवला होता है, वो है। और ये क्या करता है? फाइट फ्री रेडिकल्स। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव आयंस आते हैं, तो वो जब हमारी बॉडी में हमारी कोशिकाओं को इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ हमारी बॉडी को बहुत तेजी से हमारी कोशिकाओं को मारना शुरू करते हैं, तो उस मारने की किलिंग प्रोसेस को ये कम कर देती है, ये खत्म कर देती है। उसी को कहते हैं फाइट्स फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स उसी को कहते हैं जब हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटॉमिक हो जाता है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव आयन के रूप में चलता है। एंड बेनिफिट्स स्किन, आपके स्किन की क्वालिटी को बेहतर रखने में ये मदद करेगा। और कनेक्टिव टिश्यू, हमारे जो टिश्यूज हैं वो जब जुड़ते हैं कहीं पे, तो वहां पे विटामिन सी की और ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है, तो हमारे मसल्स को बांधने में, उसको बॉन्डिंग करने में ये मदद करता है। हेल्प बिल्ड द इम्यून सिस्टम एंड फाइट एलर्जी, एलर्जी से भी ये फाइट करता है। 100 टैबलेट है इसमें। आप एक टैबलेट तो जनरल आप ले सकते हैं रोज के, लेकिन अगर एक टैबलेट से आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तो आप एक सुबह शाम भी ले सकते हैं, एक दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। मैं 2 भी 3 बार कभी कभी ले लेता हूं, और कभी भी इसका कोई साइड इफेक्ट और बैड इफेक्ट हमने फील नहीं किया है, और लाखों करोड़ों लोग इसको यूज कर रहे हैं। इजी वे टू गेट डेली डोज ऑफ विटामिन सी आपको। और ये विटामिन सी चूंकि ऐसे फाइबर में इसको बनाया गया है कि ये 6 से 8 घंटे तक हमारी आंतों के अंदर हमारी बॉडी में रहता है, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी में नहीं रुकता। जैसे ही हम यूरिन पास करने के लिए जाते हैं,
हमारी बॉडी में जितना भी विटामिन सी हमने इंटेक कर रखा होता है वो सब यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है। लेकिन ये विटामिन सी का टैबलेट धीरे धीरे हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता रहता है, घुलता रहता है हमारी आंखों से निकल के, तो ये 6 से 8 घंटे तक एक टैबलेट अपना इफेक्ट दिखाता है। तो आप इसको यूज करिए और किसी को भी यूज करना चाहिए। यूज 1 टैबलेट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हेल्थ की इशू नहीं है तो आप 1 टैबलेट लीजिए। बाकी आपको लगे कि 1 टैबलेट से आपकी सुस्ती नहीं जाती, आपको और चाहिए तो आप 2 भी ले सकते हैं, बीडी भी कर सकते हैं, टीडीएस भी 3 बार भी एक ले सकते हैं। मैंने बताया ना, मैं 2 टैबलेट 3 बार भी लेता हूँ। एक्टिव प्रोवी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, और ये प्रोडक्ट हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया की आबादी को बढ़ाता है। गुड बैक्टीरिया की आबादी हमारी बॉडी में 85% होना चाहिए और बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में 15% होनी चाहिए। आज की बदकिस्मती ये है कि गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में 25% रह गई है और बैड बैक्टीरिया जो 15% होनी चाहिए थी वो 75% हो गई है। और जब बैड बैक्टीरिया हमारी आंतों में बढ़ती है तो वो कॉन्स्टिपेशन लेके आती है, वो इनडाइजेशन लेके आती है, वो गैस्ट्रिक लेके आती है, वो आपको उबकाई लेके आती है, बबलिंग बबलिंग होने लगती है, आपको उल्टी उल्टी जैसा महसूस होता है। और एक्यूट अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को है तो वो आप समझ लीजिए कि आपकी आंतों में बैड बैक्टीरिया, जब आपका गैस भी पास होगा तो बहुत उसमें बदबू होती है। सो गुड बैक्टीरिया अगर आपकी आंतों में फिर से जनरेट हो जाए तो आप बहुत अच्छा इसका फायदा ले। सपोर्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए इसमें क्या क्या है। प्रोबायोटिक प्रमोटिंग अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया की आबादी को बढ़ाने वाला ये पिल्स है। इसमें 30 पिल्स है और 1 पिल आप रोज मॉर्निंग में एलोवेरा जेल के साथ या पानी के साथ इसको लेंगे तो ये आपकी आंतों में रोज 800 करोड़ 8 बिलियन बैक्टीरिया लेके एक पिल से लेके जाता है। और इसमें CFU कहते हैं, 8 बिलियन CFU, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, गुड बैक्टीरिया की पूरी बस्ती है इसके अंदर। और जब वो जाती है तो हमारी आंतों में कम से कम इसे 3 डब्बे तो लगातार जरूर यूज करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 10 सालों से इसे लगातार यूज करता हूं और कभी डाइजेशन की प्रॉब्लम हमें नहीं हुई। सो आप चाहे तो इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं और चाहे तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने लेने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए, फिर बीच बीच में 1-2 बार ले लीजिए, क्योंकि ये डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स हैं, दीज आर नॉट मेडिसिन। ये आपको इसकी आदत भी नहीं लगने वाली है। आप इसके लिए नहीं है कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते उसको सिगरेट की तलब लगती है, जो लोग चाय नहीं पीते उनको चाय की तलब लगती है। नो नो, एक्टिव प्रोबी या हमारे कोई भी सप्लीमेंट की आपको लत नहीं लगने वाली है। आप लेंगे बहुत अच्छा, नहीं लेंगे तो भी इनकी ऐसी जरूरत नहीं महसूस होगी, क्योंकि इनके अंदर कोई निकोटीन वगैरह नहीं है। एबल टू बाईपास स्टोमक एसिड, एसिडिटी होती है बहुत ज्यादा, ऑप्टिमल डिलीवरी ऑफ विद इन द इंटेस्टाइन, जो आपकी एसिडिटी बढ़ती है, ज्यादा एसिड जो रिसने लगता है पेट के अंदर, ज्यादा देर तक कई लोग भूखे रहते हैं तो उसकी वजह से भी होती है। और गुड बैक्टीरिया की आबादी जब कम होती है तो बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एसिडिटी फॉर्म करते हैं, तो वहां पे ये फायदा करेगा। कंटेंट 6 सिनर्जेटिक स्ट्रेंथ, ये 6 लेयर में इसको बनाया गया है, इसीलिए इसको फ्रीज में भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि एक्टिव प्रोबायोटिक के जितने भी कैप्सूल्स बनती है या टैबलेट्स बनते हैं उसको फ्रीज में रखना होता है, लेकिन इसको आप रख सकते हैं आराम से 30 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर पे, आप सेल्सियस पे आप रखिए, आपके घर में बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और देखिए ओवर 8 बिलियन CFU, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, गुड बैक्टीरिया की 6 से 8 तरह की गुड बैक्टीरिया की 8 बिलियन 800 करोड़ जितनी पूरी दुनिया की आबादी है, हमारे एक पिल्स में उतने ही 800 करोड़ के लगभग कॉलोनी फार्मिंग यूनिट गुड बैक्टीरिया, जिसको प्रोबायोटिक कहते हैं, वो अवेलेबल है। सो बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, सपोर्ट्स इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, फ्रीज ड्राइड प्रोटेक्शन, इसको फ्रीज में रखने की जरूरत नहीं है। पोटेंसी एंड सेल्फ स्टेबिलिटी, बिल्कुल इसके अंदर जो इसकी पोटेंसी है बनी रहती है। आप फ्रीज में रखें ना रखें, रखने की जरूरत ही नहीं है, बाहर रखिए आप। सोया एलर्जिन फ्री है, सो इसके सोया नहीं है इसके अंदर और एलर्जिन फ्री है। किसी को अगर किसी तरह से प्रोबायोटिक से एलर्जी होती है तो वो भी इस पे नहीं होने वाला है। टेक 1 कैप्सूल डेली विथ वाटर और एलोवेरा जेल और एलोवेरी नेक्टर और एलो मैंगो और एलो पीचेस, आप किसी के साथ भी ले सकते हैं। ये वाइटलाइज फॉर मेन है। वाइटलाइज फॉर मेन जो है ये आपकी वाइटल एनर्जी को बढ़ाता है। जब 40 साल के 10 लोगों को चेक किया जाता है, 50 साल के 10 लोगों को चेक किया जाता है, 60 साल के 10 लोगों को चेक किया जाता है,
तो एज बढ़ने के साथ साथ हमारे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, जो कि एक मेल ऑर्गन है और वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने से क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब तो रहता है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। तो अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड की कोई शिकायत है तो उसको दूर करने में वाइटोलाइज फॉर मेन बहुत मदद करता है। और ये एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम आप ले सकते हैं और 3 से 4 महीने में इसके बड़े बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। देखिए है क्या, ब्लेंड ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी हर्ब, विटामिन एंड मिनरल्स टू सपोर्ट ऑप्टिमल वाइटलिटी फॉर मेन। हमारे पुरुष के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको मदद करने में, जो वाइटल ऑर्गन्स है उसको मजबूत बनाए रखने में ये बहुत मदद करता है। सॉफ्ट जेल विद विटामिन मिनरल्स एंड पंपकिन सीड्स का एक्सट्रैक्ट इसमें डाला हुआ है और साथ में देखिए पोमेग्रेनेट और लाइकोपिन डाला हुआ है और ये सब मिलके हमें विटामिन का और मिनरल्स का और हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड को मजबूत करने का पूरा एक कंप्लीट डोज के रूप में हमें मिला हुआ है, कंप्लीट कोर्स के रूप में मिला हुआ है। हेल्प मेंटेन नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एंड फर्टिलिटी रिप्रोडक्शन, जिनके अंदर इम्पोर्टेंसी है मेल में, उसको भी दूर करने में ये मदद करता है। आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी मजबूत रखने में मदद करता है। एंड ब्लेंड ऑफ बैलेंस्ड क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसका ब्लेंड बनाया हुआ है। सो आप इसको लीजिए, डिजाइन स्पेशली फॉर मेंस हेल्थ और हमारे मेंस के वाइटलिटी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही जरूरी कैप्सूल्स हैं। आप इसको लीजिए। मैं बहुत दिनों से इसको यूज कर रहा हूँ, कई सालों से, मे बी 7-8 सालों से, 10 सालों से यूज कर रहा हूँ और इसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड की मैंने कभी फेस नहीं करी। कई लोगों के घर में बुजुर्ग होते हैं, वो बोलते नहीं है लेकिन उनको प्रोस्टेट की शिकायत होती है, वो बार बार पेशाब के यूरिनल में जाते हैं और फिर चले आते हैं। पेशाब की थैली के साथ जो यूरिनरी पाइप जो निकलती है वो दबी रहती है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से और इसकी वजह से वो कंप्लीट निकल नहीं पाता और जब वो यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीट खाली नहीं होता तो वहां पे इचिंग होती है। और इसीलिए अगर आपके घर में जो ओल्ड एज के लोग हैं 50+, 60+, 70+, 80+, उनको आप अगर वाइटलाइज देंगे तो गजब का फायदा उनमें देखने को मिलेगा। 1 सब्जेक्ट डेली एज ए डाइटरी सप्लीमेंट। लेकिन अगर प्रोस्टेट आपका बढ़ा हुआ है तो आप पीटी इसको एक सुबह एक शाम ले सकते हैं। फॉरएवर इमूब्लेंड शानदार प्रोडक्ट है, ये कोरोना के टाइम में बहुत बिका और तब लोगों को पता चला कि हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर बैठा है जिसको हमारा इम्यून सिस्टम कहते हैं और ये इमूब्लेंड जो है हमारे इम्यून सिस्टम को ही सपोर्ट करने के लिए बना है। और इसके अंदर का इंग्रेडिएंट देखिए, सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम। बीमारियों से लड़ने की ताकत जो है आपके बॉडी में, जो इनर डॉक्टर बैठा है उसको मजबूती देने वाला ये प्रोडक्ट है। फुल बॉडी अप्रोच टू इम्यून हेल्थ, पूरी बॉडी में ये ब्लड के साथ जाता है और आपकी इम्यूनिटी को प्रमोट करता है। प्रमोट्स इम्यून सेल प्रोडक्शन, आपकी आंतों के आसपास जो इम्यून सेल्स है उसके रिप्रोडक्शन में ये मदद करता है। और अगर आंतों के पास के इम्यून सेल्स ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जवान आदमी की तरह काम करता है, बशर्ते आप किसी भी एज ग्रुप के हों। और जितना बेहतर आपका बहुत दिनों तक, बहुत एज तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, आप उतना ही हेल्दी व्यक्ति, उतना ही हेल्दी एक पर्सन के रूप में आप एक पर्सनालिटी आप अपने को लीड कर सकते हैं इस सोसाइटी में, इस समाज में, इस दुनिया में। सो हेल्थ स्ट्रेंथन इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स ही हमारी इम्यूनिटी की रक्षा करते हैं, जो बैड सेल्स से लड़ते हैं और यहाँ पे इसको ताकतवर बनाने में ये मदद करते हैं। अगर आप नॉर्मल एक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इम्यूनिटी की, तो एक टैबलेट रोज लीजिए इसको डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में, नहीं तो आप एक सुबह एक शाम भी इसको ले सकते हैं। पूरे मंथ का ही हमारी कंपनी ने ये एक डब्बा बनाया हुआ है, तो आप अगर 2 बार लेंगे तो इम्यून सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम होगी, सर्दी जुकाम जल्दी लग जाती होगी, बार बार आप बीमार पड़ते होंगे, शरीर में स्किन की कुछ इलनेस वगैरह, एलिमेंट्स वगैरह आ जाती है जैसे, वहां पे ये मदद करेगा। और इसमें बाइटेक और साइटेक मशरूम होते हैं जिससे हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। इसमें विटामिन सी और जिंक होते हैं, विटामिन डी होती है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। फॉरएवर टर्न, एलो टर्न, ये बहुत ही अच्छा एक च्यूइंग गम का टाइप का टेबलेट है और इसमें टर्मरिक है, इसमें एलोवेरा जेल है, इसमें हनी है। और जब इसको आप लॉजेंस के रूप में चूसेंगे तो ये तत्काल रूप से आपके गले की खराश को दूर करता है, आपकी वॉइस की क्वालिटी को बेहतर करता है। आप अगर स्नीजिंग कर रहे हैं, आपको सर्दी खांसी हो रही है, वहां पे आपकी इम्यूनिटी को अपन हाई करने में
ये बहुत अच्छे से मदद करता है। देखिए, टर्मरिक है और एलोवेरा जेल है, अ प्रोडक्ट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू मेडिसिनल वंडर्स। हल्दी के बारे में हम सारे लोग इंडिया के लोग जानते हैं, और एलोवेरा के बारे में किसी दिन एलो ड्रिंक्स की ट्रेनिंग लेंगे तो उस दिन आप समझ जाएंगे कि एलोवेरा कितना पावरफुल, वैसे आप लोग सब जानते भी होंगे। बाकी जो कमी होगी वो पूरी करेंगे अगली ट्रेनिंग में। सो ये दोनों ही मिलके बहुत अच्छा काम करते हैं, और इस प्रोडक्ट का ओरिजिन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में पहली बार इंडिया में इसका ओरिजिन है। ये इंडिया का प्रोडक्शन है, लेकिन अभी जो ग्लोबल रैली हुई थी तो उसमें इस प्रोडक्ट को ग्लोबली ये कर दिया गया, प्रेजेंस इसकी हो गई, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आया। जो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट आए थे ग्लोबल रैली में, उनको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया और ये पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट हो गया। अब ये दुनिया के 168 देशों में जहां जहां भी फॉरएवर है, सब जगह येलो टर्म्स है। ये हल्दी मिल्क जो हम लोग लेते हैं उसकी जगह आप एक लॉजेंस ले सकते हैं, येलो टर्म लीजिए और इसका मजे लीजिए। और ये क्या होता है, बकल में ही, हमारे जबड़ों में ही ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब ये एब्जॉर्ब होता है तो हमारे ब्लड में जाके हमारे ब्लड की क्वालिटी को भी बेहतर करता है, हमारे शरीर से एलर्जी को भी हटाता है, हमें सर्दी जुकाम से भी छुटकारा देता है, हमें गले की खराश से भी छुटकारा देता है। सो इसमें देख लीजिए 10 इसमें लॉजेंस इसमें है, और 10 का एक पैकेट इसका आता है। आप इसको लेके रखिए अपने घर में, और इसको बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। देखिए, ग्लोबली पेटेंटेड फॉर्मुलेशन आ गया ना, फिर से प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये। अगर आपको सर्दी जुकाम वगैरह नहीं है तो एक यूज करिए, अगर है तो 2 से 3 भी यूज कर सकते हैं। सो नेचुरल एंड सेफ है, शुगर फ्री है, बकल एब्जॉर्प्शन, मतलब आपके जबड़े में ही, मुंह के अंदर ही इसको एब्जॉर्ब करने की, इसको हाथों तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये रॉयल जेली की तरह मुंह में ही बकल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। सो सपोर्ट्स इन बिल्डिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को भी मदद करता है, और हेल्थ एंड पेन रिलीफ, छाती में दर्द वगैरह है तो उसमें आपको बहुत आराम देता है। गुड फॉर ऑरल हाइजीन, और मुंह के अंदर से जो बैड ब्रीथ वगैरह आते हैं उसमें भी आपको ओरल हाइजीन को भी मजबूत करने में ये मदद करता है। रिलीफ सोर थ्रोट, गले में अगर कोई जख्म वगैरह हो गया है, बहुत खांस रहे हैं, तो वहां पे कफ में भी मदद करता है। और ये हमारा फाइबर है, ये प्रोडक्ट अभी इंडिया में है नहीं, आएगा तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन एक चीज बता दूं कि अगर किसी के हाथों में चिकनाई हो रही है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्बिंग पावर वीक हो रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन को कवर कर लिया है आपके फूड के अंदर का फैट, तो उस फैट को हटाने में ये फाइबर बहुत मदद करता है। 5 ग्राम का इसमें 5 ग्राम का 30 इसमें सैसे रखे हुए हैं। एक सैसे चाहे सब्जी पे छिड़क के, चाहे पानी में, चाहे एलोवेरा नेक्टर में, जेल में, चाहे तो दूध में, इसको घोल के आप ले सकते हैं और इसके फायदे आप महसूस करेंगे। सो एक्टिव एचे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे जॉइंट्स की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, और इसमें हेरोलोनिक एसिड है, जिसकी वजह से हमारी मोबिलिटी, जितनी हड्डियों की जोड़ है, घुटनों की जोड़ है, नीचे एंकल्स की जोड़ है, हिप में जॉइंट्स है, सारे जॉइंट्स में मोबिलिटी को बढ़ाने में ये मदद करता है। एक्टिव एचे एडवांस नेचुरल जॉइंट हेल्थ सपोर्ट, और ये भी एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। बेनिफिट्स इसके देखिए, एडवांस ब्लेंड ऑफ जॉइंट सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स, जिंजर एंड टर्मेरिक है, अदरक और टर्मेरिक इसके अंदर है। इज अ ग्रेट सप्लीमेंट टू कीप यू मूविंग, आपके मूवमेंट को बढ़ाता है। ऑस्टियो, चाहे रूमेटाइड, जिस भी तरह का अर्थराइटिस है, चाहे जॉइंट्स पेन है, चाहे आपके कमर में दर्द रहता है L3 L4 L5 में, चाहे सर्वाइकल की पेन होती है, सब जगह पे ये जितने जॉइंट्स है उसको हैप्पी और हेल्दी रखने में ये मदद करता है। इसमें 60 कैप्सूल्स होते हैं, एक सुबह एक शाम लीजिए। मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रिकॉशनरी इसको, चूंकि सप्लीमेंट है, जिंजर और टर्मरिक तो ऐसे भी हम लोग कच्चा यूज करते हैं इंडियन लोग, तो अगर इसको हम एडवांस और बिल्कुल सेफ ऑर्गेनिक तरीके से बनाया हुआ और एडवांस तकनीक से बना हुआ अगर एक्टिव एचे हम लेते हैं, तो हमारी जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, तो कभी प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। तो मैं इसको यूज करता हूँ। सो लुब्रिकेट्स एंड कुशन्स जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं उसको हेल्दी और जूसी बनाने में ये मदद करता है, ठीकी बनाने में मदद करता है। प्रमोट्स प्रॉपर जॉइंट फंक्शन, आपके जॉइंट्स बहुत अच्छे से मूवमेंट आ जाती है। और ये प्रॉब्लम जब 30-35 को क्रॉस करते हैं तो कई बार कई लोगों के कार्टिलेज वगैरह जो सूखने लगते हैं, वहां पे ये आपको मदद करेगा। सो आप इसको यूज कर सकते हैं। सपोर्ट्स स्किन हाइड्रेशन, और स्किन के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। आपकी स्किन के अंदर एक नेचुरल ग्लो लेके आने में ये मदद करता है।
कहाँ तो जॉइंट्स को भी हैप्पी एंड हेल्दी करेगा और आपकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन मॉइस्चर को रोक के रखेगा, तो आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आती है जो कि आप खुद फील करेंगे। और सो 2 सॉफ्ट जेल्स डेली एज डाइटरी सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। मैं तो कभी कभी 2 भी ले लेता हूँ, लेकिन एक सुबह शाम आप ले सकते हैं, 60 कैप्सूल इसके अंदर होते हैं। सो गुड हेल्थ स्टार्ट्स विद पावरफुल न्यूट्रिशन। दोस्तों यहीं तक की हमारी आज की यात्रा थी। इस प्रोडक्ट एट फॉरएवर retains its original nutritional value, encouraging both good health and peace of mind. आप लोग किसी भी तरह से इन प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छे से रिलाई कर सकते हैं, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसको यूज करिए। और जब गुड हेल्थ स्टार्ट विद पावरफुल न्यूट्रिशन, तो ये सारी चीजें एश्योरेंस ऑफ प्योरिटी आपको मिलती है, कंप्लीट डाइटरी रिक्वायरमेंट्स आपकी होती है, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स आपको मिल रही है, केयर एंड प्रॉमिस ऑफ गुड हेल्थ है, the best standards and the health and nutritional industry can offer। जो आपको इस इंडस्ट्री से मिल सकता था, उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। सो आप लोग इसको यूज करें। एवरी बाइट यू टेक इज आइदर फाइटिंग डिजीज। आप जो भोजन लेते हैं वो एवरी बाइट आपके डिजीज से चाहे तो फाइट करेगा, चाहे तो उसको फीड करेगा। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट लेते हैं तो आपके बीमारियों से लड़ने वाला आप डाइट लेंगे तो लड़ाई होगी वहां पे। अगर आप उसको चाहते हैं कि आप अपने को ओबेसिटी से भर लें, अपने को बीमारियों से भर लें, तो फिर ये टेस्टी और यमी फूड खाइए जो कि फीड करेंगे बीमारियों को और आपको बीमार करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी